चलिए, तो 2023-24 के प्रमुख रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का अगस्त वाला छूटा हुआ था, तो अगस्त वाला मैं करवा दे रहा हूँ। फिर हमारा जो सीरीज जो चल रहा था, फिर हम लोग वहां से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बताओ, तरंग शक्ति किस प्रकार का अभ्यास है? वायुसेना जो तरंग अभ्यास। शक्ति की बात करेंगे, वायुसेना का अभ्यास है। अभ्यास का प्रथम चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया। ठीक है। तो 2 चरण में किया गया। तो पहला चरण की बात करेंगे, किस जगह पे हुआ इसका आयोजन? पहले चरण का तमिलनाडु के सुलूर में। दूसरा चरण की बात करेंगे, 29 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया। ठीक है। तो पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा चरण की बात करेंगे तो राजस्थान के जोधपुर में किया गया। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होने वाला यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास, हवाई अभ्यास, जिसमें भाग लेने के लिए कितने देशों का आमंत्रित किया गया? 51। 51 देश आए थे। कितने देश आए थे? तो इसमें 51 देश आए थे। ठीक है। तो तरंग शक्ति की बात करेंगे तो वायुसेना का अभ्यास है, और जिसमें 51 देश को आमंत्रित किया गया है इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ में आपको ध्यान में क्या रखना है? तो आपको ध्यान में ये भी रखना है, कैमरा का है ऑन कर रहा है। ठीक है। साथ में आपको ध्यान में ये भी रखना है इस अभ्यास में, ठीक है, 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो आपको तमिलनाडु के सुलूर में, और साथ में आपको ध्यान में क्या रखना है? तो कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर में। हाँ, आप देखेंगे आगे। अगस्त 2024 में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो अगस्त 2024 की बात करेंगे तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी कौन सा मिशन है? तो एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस शॉर्टलिस्ट होने वाले 2 अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है। तो एक्सियम 4 मिशन की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ठीक है। तो इसके लिए 2 व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट किया गया। उनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। ठीक है। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियम 4 मिशन, आपको ये ध्यान में रखना है, 2 व्यक्ति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है जिनका नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उच्च एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया गया। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उच्च एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। पर्वत प्रहार का आयोजन कहाँ पे किया गया? ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड वाले युद्ध क्षेत्र की बात करेंगे, वहां पे किस प्रकार से संचालन किया जाए, वैसे कंडीशन में लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास किया गया, जिसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पर्वत प्रहार। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी से गाइडेड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। तो लंबी दूरी के गाइडेड बम का नाम क्या है? गौरव है। इसका सफल परीक्षण किससे किया गया? तो सुखोई 30 MKI से। ठीक है, ध्यान रखना। यह हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का गाइडेड बम है, जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। ठीक है। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत के द्वारा इसको विकसित किया गया। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा जल्द ही पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रैम 2 अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। ठीक है। तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रैम 2 अंतरिक्ष मिशन का योजना बना रही कौन सी स्पेस कंपनी? तो क्या बताएंगे? स्पेस एक्स। ठीक है। कौन सी कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। चीन ने अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह को टक्कर देने के लिए तारामंडल के अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चीन ने 1000 सेल्स योजना के पहले चरण में एक साथ 18 उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। ठीक है। किसको टक्कर देने के लिए? तो स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए। ठीक है। स्टारलिंक क्या करती है? तो इंटरनेट उपलब्ध करवाती है। किस प्रकार का इंटरनेट उपलब्ध करवाती है? सैटेलाइट इंटरनेट। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। इसलिए चीन ने उसको टक्कर देने के लिए 1000 सेल्स योजना के पहले चरण के एक साथ 18 उपग्रह को लॉन्च कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल में निर्मित
मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सहायता देने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए। मुनाल उपग्रह कहाँ पे निर्मित है? तो नेपाल में, ठीक है, ध्यान रखना है, नेपाल में निर्मित है, ठीक है। इसके लिए समझौता हस्ताक्षर किया गया ताकि इनको सहायता दिया जा सके। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के आईएनएस शिवालिक ने हवाई क्षेत्र में, शिवालिक ने हवाई में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, इसको रिमपैक कहते हैं, ने नौसेना गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता की जीत हासिल करके प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी जीती है, ठीक है। रिमपैक 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? कहां पे किया गया रिमपैक 2024? हवाई आइलैंड। हाँ, ठीक है, ये आपका यूएसए में हुआ है, ध्यान में रखना है। हवाई में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसमें भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना ने गन फाइटर सपोर्ट प्रतियोगिता में स्थित जीत हासिल करके प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी जीती है। भारत और मलेशिया की वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया में उदार शक्ति 2024 का अभ्यास करेगी। तो उदार शक्ति 2024 की बात करेंगे, किन दो देशों के बीच में अभ्यास है उदार शक्ति 2024? भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया का है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और कौन सी सेना का है ये, तो क्या बताएंगे? वायुसेना। ठीक है, तो वायुसेना का है। कौन सी सेना का है? तो वायुसेना का है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अंतरिक्ष, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को रोबोटों को मार्गदर्शन प्रदान के लिए चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो चंद्रमा की सतह पे लाइट हाउस स्थापित करने की योजना कौन सी स्पेस एजेंसी बना रही है? तो क्या बताएंगे? नासा। ठीक है, नासा। किसको मार्गदर्शन करेगी? तो रोबोट को मार्गदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हवा से हवा में मार करने वाली 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है, ठीक है। तो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, कहां से मार करती है? तो एयर टू सरफेस, ठीक है, एयर टू एयर है, ठीक है। कहां से कहां मार करती है? तो हवा से हवा में ही मार करती है। 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी किसने दी है? तो भारतीय वायुसेना ने, ठीक है। भारतीय वायुसेना के ने किसे दिया है? तो भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया है। चंद्रमा के क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहली नेपाली महिला, जिनका नाम क्या है? ठीक है, पांसंग लहामू शेरपा के नाम से रखा गया, ठीक है। तो चंद्रमा में एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला के नाम पर रखा गया। महिला का नाम क्या है? नेपाली महिला का नाम पांसंग लहामू शेरपा, ठीक है। आईआईटी इंदौर ने ऐसे ई जूते विकसित किए जो बिजली पैदा करते हैं और सशस्त्र बलों के लिए वास्तविक समय में स्थान का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ई जूते विकसित किसने किए हैं? तो आईआईटी इंदौर ने विकसित किए, ठीक है, जो बिजली पैदा करते हैं और सशस्त्र बलों के लिए वास्तविक समय में स्थान का पता लगाते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में बना एक जूता काफी चर्चा में था, जो कि मतलब रूसी सेना जो है पहन रहा है। जूता बिहार में कहाँ का बना हुआ था? हाजीपुर। ठीक है, तो हाजीपुर का जूता बना हुआ था, ध्यान में रखना है, भूलेंगे तो नहीं, ठीक है। तो चलिए, आपका जो था अगस्त जो था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहाँ पे थे? मार्च में आ गए थे ना? मार्च में थे ना? नहीं। अरे मार्च में थे ना? सर मार्च में। इतना जल्दी भूल कैसे जाती है? चलिए देखेंगे इसमें। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे 4 से 7 मार्च 2024 तक 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न विद्वानों को सहयोग से अनुसंधान क्षेत्र में नवीन प्रगति या अन्वेषण को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें ये बताओ, 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? तो क्या बताएंगे? आईआईटी मद्रास, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा, जिसका मुख्यालय अब नई दिल्ली में चला गया है, को 10 से 12 मार्च को झारखंड के सिमडेगा जिला में राष्ट्रीय स्तर से पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। तो पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहां पे किया गया? झारखंड के किस जिला में? सिमडेगा में, ठीक है। कहां पे किया गया? सिमडेगा में। वैसे पूसा की बात करेंगे तो पूसा जो आपको कहां पे पड़ता है? ये समस्तीपुर में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर अगली पीढ़ी के विनिर्माण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास में उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने
सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले क्या चीज का उद्घाटन किया था? फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, तो भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो सीडेक तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सखी नामक एक बहुउद्देशीय ऐप को विकसित किया गया। ठीक है, तो सखी नामक बहुउद्देशीय ऐप को किसने विकसित किया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया, जो गगनयान अंतरिक्ष यान मिशन के चालक दल को संचार कार्य तथा स्वास्थ्य निगरानी में सहायता करेगी। ठीक है, तो गगनयान, ठीक है, और साथ में गगनयान अंतरिक्ष यान मिशन जो है, जिसमें मनुष्य को भेजा जाएगा, मानव को भेजा जाएगा, उसके लिए उनके स्वास्थ्य निगरानी के लिए, उनके संचार कार्य को सुलभ बनाने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? ऐप का नाम क्या है? सखी है। ठीक है, इस सखी का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, स्पेस ब्रॉन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर न्यू इंटरेक्शन। क्या होगा सखी का फुल फॉर्म, क्या बताइए? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। बिल्कुल, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सखी बोलते हैं। ठीक है, हाल ही में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है, सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल एक ड्रोन का नाम है। ठीक है, किस प्रकार का काम करती है? तो सीमा की गश्ती करेगी या फिर निगरानी करेगी। ठीक है, किसने इसको विकसित किया है? त्रिशूल को किसने विकसित किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने विकसित किया है। ठीक है, तो त्रिशूल एक ड्रोन है जो कि अत्याधुनिक कैमरा, इंफ्रारेड तकनीक, रडार सेंसर से युक्त है, जो प्राकृतिक आपदा और यातायात पर भी नजर रखेगा। ठीक है, जो कि सीमा की निगरानी कर सकता है, गश्ती कर सकता है। इसको गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको निक्सी बोलते हैं, और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया। ठीक है, तो भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, किसने किया? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया गया। ठीक है, इसका विषय क्या था? तो भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर। हाल ही में इसरो द्वारा पुष्पक नामक, ठीक है, रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, जिसको RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ठीक है, तो पुष्पक क्या है? तो पुष्पक क्या है? तो RLV वाहन है। ठीक है, मतलब रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है। ठीक है, जिसका नाम है LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किसने पूरा किया? इसरो ने। RLV LEX-02 इसरो द्वारा RLV TD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखलाओं का दूसरा प्रयोग है। ठीक है, हालांकि इसका तीनों चरण कंप्लीट हो चुका है। RLV TD रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? RLV TD का फुल फॉर्म क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन है। ठीक है, इसका तीनों चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। ठीक है, कितने चरण थे इसके? 3 चरण थे। हाल ही में 18 से 31 मार्च के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत, ठीक है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट पे कहां पे आयोजित किया गया टाइगर ट्रायम्फ का? काकीनाडा एवं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, काकीनाडा एवं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। क्या नाम है इसका? तो टाइगर ट्रायम्फ नाम है। क्या नाम है इसका? तो टाइगर ट्रायम्फ है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है टाइगर ट्रायम्फ? तो क्या बताएंगे? भारत और USA के बीच में। ठीक है, हाल ही में इसरो ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 पोएम 3 को पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मालवा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो इसरो की बात करेंगे, मलबा फ्री होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030। ठीक है, तो 2030 तक। ठीक है, उसी के कदम में हमारा जो है पोएम 3 है। ठीक है, तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, जिसको पोएम 3 के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मालवा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश करा के, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में भारत निर्मित स्वदेशी, जिसको नाम है LCA तेजस मार्क 1 ने लड़ाकू विमान की अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरा की। ठीक है, तो तेजस क्या है, किस प्रकार का है? ठीक है, तो LCA है। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1। LCA तेजस मार्क 1 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा
विकसित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 19 आई थिंक 1940 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। हाल ही में केरल ने तिरुवनंतपुरम के स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक को पेश किया, ठीक है। इसका नाम क्या है? भारत का पहला जनरेटिव एआई शिक्षक का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? आइरिस नाम है, ठीक है। तो भारत के पहला जनरेटिव एआई शिक्षक का नाम आइरिस है। इसे मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया। किसने बनाया इसको? तो मेकर लैब्स एडुटेक के मदद से इसको बनाया गया। भारत में एआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 10,372 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई। तो इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है, ध्यान में रखना है। इसके लिए बजट कितना है? तो 10,372 करोड़ रुपए की बजट रखी गई है, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया एआई मिशन की शुरुआत हो चुकी है ताकि एआई के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा कर सके, ठीक है। अब आते हैं आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। इंडिया एआई मिशन को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। 21 से 29 मार्च 2024 के भारत, मोजाम्बिक, तांजानिया के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ, जिसका नाम क्या था? IMT ट्रीलेट। तो IMT ट्रीलेट 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है? ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास है। और तंजानिया। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में अभ्यास होता है, ठीक है। या इस त्रिपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण है? ये दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? तो दूसरा संस्करण, ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है? IMT ट्रीलेट, ठीक है। इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लिया है। आप देखिए, चीन, ईरान, रूस, ठीक है। चीन, ईरान, रूस की नौसेना बलों ने हाल में ही ओमान की खाड़ी में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 की बात करेंगे तो नौसेना का अभ्यास है। किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो क्या बताएंगे? देश का नाम क्या है? क्या है? चीन, ईरान, रूस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। किसने पार्टिसिपेट किया है? तो चीन, ईरान और रूस ने इसमें क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। क्या नाम है? मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। अब आते हैं फरवरी 2024 की बात करेंगे। इनके करंट अफेयर्स को भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का C-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षणों में सफल साबित हुई, ठीक है। तो हाल ही में इसरो की बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतिम परीक्षणों में सफल साबित हुआ है, ठीक है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम का घोषणा की है। ये आएंगे एक प्रश्न इसमें से, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स में आएंगे, 1 नंबर यहाँ से फिक्स होता है। चारों का नाम 4-5 बार बोलिए, क्या क्या नाम था? प्रशांत, अंगद, अजित और शुभांशु। फिर से रिपीट अगेन, सभी आदमी। शांत, बालकृष्ण नायर, कैप्टन अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, परवीन कमांडर, सुधांशु। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखना है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर सुधांशु लिखा हुआ था, कई जगह सुधांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला की बात करेंगे। ये और भी कहीं पे गया था ना? ये और किसी मिशन में जा रहा है ना? नहीं, हाँ, इन दोनों का नेम सेलेक्ट हुआ। शॉर्ट लिस्ट किया गया ना इन दोनों का? क्या पहले इन चारों को चुना था, इनमें से वो 2 लोगों को चुना गया। ठीक है, ये चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है गगनयान मिशन? गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो वर्ष 2025 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों की 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। 3 है कि 4 है? इसमें तो 3 लिखा हुआ है। इसमें 3 क्यों लिखी? जाएंगे 3 ही, 4 लोगों को चुना गया, ठीक है। भारत तथा जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई, ठीक है। तो धर्म गार्जियन की अभ्यास होता है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन किसके साथ होता है?
जापान के साथ। जापान के साथ, ठीक है। जापान के साथ कौन कौन सा ऑक्साइड होता है? एक धर्म गार्जियन, एक कौन सा होता है? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सैनुमैत्री, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाल ही में इंडस एक शिखर सम्मेलन 2024 को कहां पे किया गया? इंडस एक शिखर सम्मेलन 20-21 फरवरी 2024 को कहां पे इसका आयोजन हुआ? इंडस एक्स दिल्ली में। दिल्ली में। इंडक्स की बात करेंगे तो किसके साथ होता है? इंडस एक्स इंडिया यूएस एक्सरसाइज है। क्या है ये? इंडिया IND, इंडिया यूएसए और एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेरेशन इकोसिस्टम, जिसमें ध्यान रखना इंडस एक्स के नाम से जाना जाता है। रक्षा नवाचार क्षेत्र में भारत और संयुक्त अमेरिका का संयुक्त प्रयास है, ठीक है। इंडस एक्स भारत और किसके साथ? यूएसए के साथ। जून 2023 को प्रधानमंत्री की बात करेंगे, मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रीय यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया था, ठीक है। 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य भारतीय नौसेना रॉयल मलेशियाई नौसेना के मध्य एक संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? समुद्र लक्ष्मण। तो समुद्र लक्ष्मण की बात करेंगे, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ तो क्या बताएंगे? भारत और मलेशिया। ठीक है, तो भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है, विशाखापट्टनम के तट पे इसका आयोजन किया गया, समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक की बात करेंगे, मेन होल सफाई के लिए, ठीक है, तो रोबोट बनाया गया। उस रोबोट का नाम क्या है? रोबोट होमोसेप को विकसित किया गया है, ठीक है, जो हाथ से मैला धोने की प्रथा को खत्म करेगा, ठीक है। होमोसोप एटम IIT मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस, ठीक है, इन एक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप सोलिनास के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट बना दिया गया, इसका नाम क्या है? होमोसेप एटम है, ठीक है। किसने बनाया है? तो IIT मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप जो है, जिसका नाम क्या? सोलिनास के द्वारा इसको विकसित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध USB पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को लेकर आग्रह किया। मैंने बताया था ना, जैसे आपने रेलवे स्टेशन हो गया, फिर कहीं पे आपने सार्वजनिक जगह पे आपने मोबाइल फोन को चार्ज लगाया, उसमें किसी ने गलती से उसमें क्या लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, USB पोर्ट लगा के आपके सारा डाटा को अपने पास ले लिया, ठीक है। उसको कौन सा तकनीक बोलते हैं? उसको जूस जैकिंग, ठीक है। तो इससे भी हाल फिलहाल में किसने मतलब वार्न किया है? तो RBI ने, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे सबसे पहली बात तो बाहर में ना किसी का भी ना दूसरे का चार्जर यूज करे ही नहीं। हो सकता है उसके चार्जर में ही कुछ ऐसा तकनीक हो, आप लगाओगे सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अपना चार्जर यूज करें, या दूसरी बात जहां पर भी फोन लगा फोन को हाथ में रखें और देखते रहें, ठीक है। दूसरे का चार्जर नहीं यूज करे तो ज्यादा बेटर है। जूस जैकिंग साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। उनके मालवेयर तथा हार्डवेयर में संशोधन करके उन पोर्ट से जुड़े उपकरणों की गोपनीय डाटा को चुरा लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर का स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की गई, ठीक है। तो स्वदेशी रूप से 155 मिलीमीटर का स्मार्ट गोला बारूद, ठीक है, बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा। IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर, ठीक है, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा प्लस का परीक्षण किया। इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो IIT कानपुर में देश के पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन, जिसका नाम क्या? गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन में पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसका नाम क्या है? बायोमित्र। क्या नाम है? बायोमित्र है, ठीक है, एक महिला रोबोट है, ठीक है। यह एक, ठीक है, अर्थ ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे गगनयान मानव मिशन उड़ान मिशन के लिए पहले मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण मिशन के लिए इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया। पहले रोबोट भेज कर देखेंगे क्या होता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो स्वाति पोर्टल की लॉन्च किया गया किसके द्वारा? किसके लिए? तो महिलाओं और लड़कियों के लिए, ठीक है।
ध्यान रखें, स्वाति पोर्टल में क्या होता है, स्वाति का मतलब क्या होता है, साइंस फॉर वोमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्वाति पोर्टल महिलाओं के लिए, साइंस फॉर वोमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। स्वाति पोर्टल का विकास, होस्टिंग और रख रखाव नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा मतलब किया गया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्वाति पोर्टल, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण IRDA ने बीमा सुगम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा जारी किया है, ठीक है। किस नाम से? तो बीमा सुगम के नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा जारी किया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग की बात करेंगे तो दूरसंचार विभाग के द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को बदलना था, ठीक है। क्या है? संगम, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचा की योजना और डिजाइन को बदलना था। संगम क्या है? तो डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृतियां बनाती है, जो अनुकूल परिणामों के निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण को भी बनाती है। IIT जम्मू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया। यह अपनी तरह का पहला ध्वनि प्रौद्योगिकी पे आधारित एक नई तकनीक है, ठीक है। तो कौन से IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है, तो क्या बताएंगे, किसने किया है? तो IIT जम्मू, ठीक है। उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर का नाम क्या है? डॉक्टर करण नाथवानी ने, ठीक है। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रीज सिस्टम सर्वत्र को लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्या एक ब्रीज सिस्टम है, ठीक है, क्या है? ब्रीज सिस्टम है। कहाँ पे काम आएगा? तो वैसे जगह पे काम होता है जो कि मतलब दो नदी को पार करना, फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे मान लीजिए किसी कारण बस आपदा हो गया है, या फिर आतंकवादियों ने, नक्सलियों ने मतलब उसको ब्रिज को तोड़ दिया, तो वैसे जगह पे ये ब्रिजिंग का काम करता है, ठीक है। तो ब्रिज सिस्टम है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। इसको आराम से, हाँ मतलब इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उसका नाम क्या है? सर्वत्र है, ठीक है। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विशाखापट्टनम में INS संध्या का जलावतरण किया गया। जलावतरण का मतलब पानी में इसको उतार दिया गया, ठीक है। तो ये हमें बताइए, INS संध्या का जलावतरण कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? विशाखापट्टनम में। देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे पोर्ट INS संध्या 3400 टन वजनी और 110 मीटर लंबे है, ठीक है। INS संध्या किस प्रकार की पोर्ट है? सर्वे पोर्ट है। किस प्रकार का पोर्ट है? सर्वे करने वाली पोर्ट है, ठीक है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्वे करने वाली पोर्ट के। सर्वे करने वाली पोर्ट भी होती है, ठीक है, रेलगाड़ी में भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण मिशन को लॉन्च वगैरह करना है, तो उससे पहले इसको भेज दिया जाएगा तो क्या आगे की चीजें ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे महत्वपूर्ण रेलगाड़ी को पास कराना रहता है ना, तो पहले डेमो ट्रेन को भेजा जाता है, देखो आगे सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो सर्वे पोर्ट को लॉन्च किया गया। तो सर्वे पोर्ट का नाम क्या है? INS संध्यायक। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो हम लोग अमेरिका से, ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन खरीद ले। इसका नाम क्या है? ठीक है, MQ-9 भी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो MQ-9 भी किस प्रकार के सुरक्षा करेगा? तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में अहम साबित होगा, ठीक है। तो 31 MQ-9 भी प्रीडेटर लॉन्ग ड्रोन भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में काम करेगा। तो 31 प्रीडेटर ड्रोन हम किससे खरीद रहे हैं? तो हम लोग अमेरिका से ले रहे हैं, ठीक है। और ड्रोन का भी है ना, ड्रोन, इसे इजराइल का भी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इजराइल का भी एक ड्रोन सिस्टम है ना? नहीं, वो आयरन डोम नहीं, ड्रोन की बात कर रहा हूँ। तो एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का भी एक ड्रोन है, बहुत चर्चा में, भारत ने उसे भी तो खरीदा है। स्पाइडर है सर। स्पाइडर है क्या? चलिए, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी, ठीक है। तो वायु शक्ति की बात करेंगे तो भारतीय एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड के द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो शांति प्रयास 4 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो काठमांडू में, ठीक है। किसके द्वारा? तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड के द्वारा। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय 19 देश के सैन्य प्रतिनिधि शामिल हैं।
यह आयोजन वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के सहयोगात्मक भावना और समर्पण को रेखांकित करता है। ठीक है, तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार धामी के द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो शांति प्रयास का 4था संस्करण का आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। गूगल द्वारा जेमिनी, ठीक है, जेमिनी क्या है, तो गूगल का एआई है ना, तो गूगल द्वारा जेमिनी नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया जो स्मार्टफोन पर ऐसा प्रौद्योगिकी को लागू करेगा जिससे लोगों को डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। कौन से उपग्रह को लॉन्च किया गया? पेस उपग्रह। पेस का फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नासा के द्वारा पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। पेस का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, क्या होगा पेस का फुल फॉर्म? ठीक है, बिल्कुल, प्लांक्टन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या है, पेस का फुल फॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया पेस को? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या क्या चीज का अध्ययन करेगी पेस? तो क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन का क्या करेगी, अध्ययन करेगी। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानों के दिमाग में ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया है। ठीक है, तो एलन मस्क सरल लेवल का काम कर रहा है, उसकी कंपनी न्यूरालिंक। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक है, एलन मस्क की कंपनी का नाम स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी का नाम टेस्ला भी है। ठीक है, सब एलन मस्क के द्वारा ऑन किए जाने वाला कंपनी है। साथ में एक्स भी है जिसको ट्विटर का नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानों के दिमाग में ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया। प्रसिद्ध जापानी कंपनी जिसका नाम है टोयोटा, टोयोटा वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बन गई। ठीक है, तो टोयोटा की बात करेंगे, जापानी कार निर्माता कंपनी है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बन गई 2023 में। भारत हाल ही में मस्कट में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक के दौरान भारत और ओमान ने रक्षा समझौते पे क्या किया, हस्ताक्षर किया है। तो भारत और ओमान के बीच में रक्षा समझौते पे हस्ताक्षर कहाँ पे किया गया है? मस्कट में, जो कि ओमान का क्या है, तो राजधानी है। ठीक है, अब आते हैं जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को भी जरा हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है,